बीमार हो तो उसकी जान को बचाना बहुत ही मुश्किल है। एक जगह से एक ब्रिज को दूसरी जगह पार करना है तो तैर के पार करना होगा। मीटर ऊंचा पहाड़ है जो नीचे से शुरू होता है और ये लोगों को पैदल चलना पड़ता है उधमपुर सिटी से कनेक्ट होने के लिए। इस समय अगर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं जो सांसद में आराम से बात को उठा सकते हैं, वो जम्मू की अगर मैं बात करूँ तो दो ही हैं, जिसमें से एक जुगल किशोर शर्मा और दूसरे कोई और नहीं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जिनकी पहुंच आराम से प्रधानमंत्री के साथ है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने क्षेत्र में कितना विकास करवा पाए हैं कि अब आलम यह हुआ है कि अगर एक जगह से एक ब्रिज को दूसरी जगह पार करना है तो तैर के पार करना होगा। विश्वास नहीं होता, ज़रा ये विजुअल ध्यान से देखिए, आप समझ जाएंगे। भाई साहब कहाँ जा रहे हो? स्कूल जा रहे हो? पैदल हैं? आप कहाँ कॉलेज जा रहे हो? पैदल? कितने किलोमीटर चल के आए पैदल? 5-6 किलोमीटर। इस रोड के कारण जो गोरी से परवीन को रोड जाता है, उसके कारण लोगों को ये 3 किलोमीटर ऊंचा पहाड़ है जो नीचे से शुरू होता है और ये लोगों को पैदल चलना पड़ता है उधमपुर सिटी से कनेक्ट होने के लिए। सीधे मत्थे की चढ़ाई है और अगर कोई बीमार हो तो उसकी जान को बचाना बहुत ही मुश्किल है और ये बहुत ही दुर्गम रास्ता है जहाँ पे मरीजों का, बच्चों का और बूढ़ों का चलना बेहद ही मुश्किल है। और जहाँ पे जिस तरह के ये रोड की हालत है, इन्होंने इसको बंद किया है जहाँ पे किसी भी मरीज की जान को बचाना और जाने की ना के बराबर होगा। धन्यवाद। मेरा नाम सुरेंद्र ठाकुर है। ये जो हमारा इलाका दिख रहा है, ये जो पुल दिख रहा है, ये बरमीन इलाके का पुल है जो उधमपुर से जो घोरडी को रोड जाता है। ये वो इलाका है त्रिंगड़िया का इलाका। और मैं आपको बता दूं कि 2018 में इस रोड का काम शुरू हुआ था, जो नितिन गडकरी जी ने इस पैसे को सैंक्शन किया था। तो उस टाइम पे जो क्यास थे वो ऐसा कहा था कि ये 159 करोड़ का ये जो प्रोजेक्ट आया है डुअल लेन रोड का, जो एक उधमपुर से घोरडी को जाएगा और एक जाएगा उधमपुर से पटनगर को। उसके बाद इन्होंने कहा कि ये जो 92 करोड़ रुपया जो है अंडर CRF जो है, ये पैसा उधमपुर से घोरडी रोड को लगेगा, जिसमें 2 टेंडर में ये काम होगा। एक 13 किलोमीटर का होगा, आई थिंक एक 12 किलोमीटर का होगा। टोटल ये 25-26 किलोमीटर जो रोड है हम इसको कंप्लीट करेंगे। 2018 में ये काम लगा था और अभी 2022 शुरू हो चुका है और यहाँ पे 0 किलोमीटर जो रोड है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। आप देख सकते हो लोग बड़ी मुश्किल से 10-10 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। अभी ये जो ये पुल था इसको भी रिपेयरिंग के लिए बंद कर दिया है। रिपेयरिंग में कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ वो जो बेरिंग कोड कह रहे थे वो भी थोड़ा सा काम हुआ था एक दिन में। इसको पूरे 20 दिन के लिए बंद किया हुआ है। अगर इस टाइम पे कोई बीमार हो जाता है तो उसके बचने की उम्मीद तो बिल्कुल ना उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई गाड़ी चल ही नहीं सकती। छोटे बच्चों का चलना मुश्किल है, बुज़ुर्गों का चलना बहुत मुश्किल है। मैं एक बात सबको पूछना चाहता हूँ कि ये रोड किसी एक पार्टी का नहीं है, ये सारे लोगों का रोड है, 20 पंचायतों का रोड है और करीब 60,000 पॉपुलेशन जो है इस रोड के अंडर फॉल करती है। और एक और बात कही है कि अगर ये पैसा सेंटर की तरफ से, इसकी जो नेम प्लेट उद्घाटन किया गया घोरडी में, अगर ये 92 करोड़ रुपया आया तो जो CRF का पैसा है वो अंडर सेक्शन 6 जो है CRF एक्ट 2000 जो बना था उसके तहत ये पैसा लैप्स नहीं होता है। ठीक है, तो ये पैसा उसके बाद अगर लैप्स भी नहीं हुआ, यहाँ पे लगा ही नहीं, ठेकेदार को पूछे तो वो कहता है कि 4-4 करोड़ की लाइबिलिटी पड़ी हुई है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये पैसा गया तो गया कहाँ पे? अभी लोग, और ये इंजीनियर की बात करें, PWD डिपार्टमेंट की बात करें, देखिए अभी इस रोड को जो ये पुल था इसको बंद करने के लिए कहा था। PWD डिपार्टमेंट क्या करता है कि 1 किलोमीटर उस तरफ से बंद कर देता है रोड को पीछे से और 1 किलोमीटर यहाँ से बंद कर देता है। और ये जो गांव के लोग हैं, ये गांव के लोग बहुत सारा सामान लेकर आते हैं, जिसके कारण इनको 4 किलोमीटर यहाँ पे अगर गाड़ी आ जा सकती दूर तक, कोई एम्बुलेंस वगैरह, इन्होंने उसके काबिल भी नहीं छोड़ा। अगर कोई एम्बुलेंस वहाँ तक आती है तो 2 किलोमीटर किसी मरीज को पैदल लेके जाना और इतनी बुरी हालात में बहुत ही मुश्किल है। उसके बाद इन्होंने क्या किया
कि इस रोड को इन्होंने लैंग्वेज वर्क में डाल दिया। इन्होंने लैंग्वेज वर्क में इसलिए डाल दिया क्योंकि आप ऑलरेडी आप सभी जानते हैं कि जो लैंग्वेज वर्क के जो पैसे थे वो पहले से सारे लैब्स चल रहे हैं, पैसा था ही नहीं। जितने भी लैंग्वेज वर्क थे वो सारे बंद थे। इन्होंने एक साजिश के तहत इस पैसे को CRF का पैसा जो था वो पता नहीं कहाँ चला गया, उसके बाद इन्होंने इस पैसे को क्या किया, लैंग्वेज में डाल दिया, इस रोड को लैंग्वेज प्रोजेक्ट में डाल दिया। और आप सब जानते हैं कि लैंग्वेज के जितने भी प्रोजेक्ट हैं जो सारे के सारे विदाउट फंड जो हैं वो लैब्स पड़े हुए हैं। और अब यहाँ पे कोई सुध लेने वाला नहीं है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, उन्होंने बड़ी बार हमारे साथ प्रॉमिस किया था, इवन कि उन्हीं के प्रयासों से ये रोड की शुरुआत हुई थी। लेकिन मैं अब मतलब ये मैं तो इसको नहीं मानूंगा कि ये हमारे लिए कोई भला काम किया, क्योंकि जो हमारा पहले वाला रोड था वो भी ख़त्म हो चुका है। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से रिक्वेस्ट करता हूँ और LG मनोज सिन्हा जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस रोड के बारे में जल्दी से जल्दी कुछ कीजिए। आप जब बजट बनाते हो, एनुअली बजट बनता है जो आपका सेंटर का, वो बिलियन के हिसाब से बनता है। डिफेंस में आप 65 बिलियन US का बजट बना देते हो, बाकी जगह पे इतना अरबों खरबों रुपया है। और ये जो आप CRF का पैसा, ये डीजल और पेट्रोल पे जो एक टैक्स लगाया जाता है उससे ये पैसा आता है। तो ये मैं कहता हूँ कि इतनी रोड की बुरी हालत होने की वजह से हम जो सबसे ज़्यादा टैक्स भरते हैं डीजल पेट्रोल पे, इसका मतलब हम सबसे ज़्यादा डीजल पेट्रोल खर्च करते हैं, लोगों की बुरी हालत है। अगर ये CRF का पैसा हमारी जेब से भी जा रहा है तो प्लीज़ गोदी के साथ नाइंसाफ़ी मत करें, इस रोड को जल्दी से जल्दी बनाएं। और दूसरी बात ये कि मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि जो आप, अगर मैं BJP की बात करूँ तो सबसे पहले रूलिंग पार्टी है, अगर उनकी तरफ से इस रोड को जो इतने प्रयासों के बाद इसका काम शुरू किया गया, तो जो उनके इस टाइम पे नुमाइंदे बने हुए हैं उनको लोगों को जवाब देना तक मुश्किल हो गया है, क्योंकि लोग जवाब पूछते हैं और वो जो लोकल नुमाइंदे वो इसका जवाब क्या दें। इसके कारण आने वाले टाइम में समय बहुत टफ होने वाला है। इससे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इसे हल्के में ना लें, लोगों की जान को हथेली में ना डालें। अभी देखिए इस रोड में जब बारिश हुई थी ये पानी इतना ज़्यादा था और ये जो पुल था ये पूरी नहर बन चुका था। लोगों को साइड के रास्ते से, इतने से रास्ते से चलना पड़ रहा था। अगर खुदा न खास्ता अगर यहाँ से कोई नीचे गिर जाता तो उसकी मौत तो तय है। इसलिए प्लीज़ मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी इस रोड की इंक्वायरी कीजिए। ये जो विजुअल्स आपने देखे ये उधमपुर के हैं, और उधमपुर की अगर मैं बात करूं, एक ऐसा MP उधमपुर सीट से निकल के गया है जिससे आराम से बातचीत हो सकती है, और इसी जो ब्रिज में जहां पर आप तैर के चल सकते हैं। बात ये है कि इसके लिए काफ़ी पैसा आया है और इसके लिए बात खुद नितिन गडकरी जी द्वारा भी की गई है, उनके द्वारा ही पैसा आया है। पर आज तक वो पैसा किसकी जेब में गया कोई अता पता नहीं है। स्कूल के छात्र उसी जगह से निकलते हैं, आम जनता का निकलना दुर्भर है। अगर वहाँ पर किसी को आना जाना हो पैदल ही कर सकता है। अगर कोई वहाँ पर परेशान हो जाए तो एम्बुलेंस के भी आने जाने का रास्ता नहीं है। तो सोचिए वो दिन पुराने जिसमें याद कीजिए कि कंधे पर एक किसी भी तरह का बेड उठा लीजिए, उनको आराम से अपना खुद का मैनुअल एम्बुलेंस लीजिए और आम जनता को लेके चलिए एक जगह से दूसरी जगह। वहीं दूसरी ओर क्या आपको लगता है ऐसे रोड पर बच्चे आराम से चल पाएंगे, स्कूल की ओर जा पाएंगे? ये विजुअल्स में क्लियर आता है कि बच्चे भी परेशान हैं। जो प्रेग्नेंट महिला होंगी उनको इस तरह के रोड्स के लिए मोस्टली मना किया जाता है। वो किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह जाएंगी, क्या अभी तक ना कोई सोचने की कोशिश कर पा रहा है ना ही समझने की। तो आखिरकार इतना पैसा अगर आता है सेंटर की तरफ से तो यहाँ पर जाता किसकी जेब में है अगर पैसा लगता नहीं है? तो आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और वही जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।